यह सभा विस्तार करती है कि राज्य जिला स्तर की सभी नियुक्तियों में और मेडिकल नामांकन में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण हो। चूंकि राज्य की आधी आबादी है, वो सरकारी नियुक्तियों में 10% से भी कम है, और हम किसी भी राज्य की अगर उसके चहुमुखी विकास, सामाजिक आर्थिक विकास की बात करें, गुणात्मक छलांग की बात करें, तो महिलाओं की भागीदारी के बिना यह सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। महिलाएं जितनी ज्यादा अपने पैरों में खड़ी होंगी, जितना आर्थिक रूप से सबल होगा, वो समाज, वो राज्य आगे बढ़ेगा। अभी कल ही हमने बिल पारित किया हम लोगों ने कि महिलाएं रात की भी पाली में काम करें, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति है वो शैक्षणिक रूप से, नौकरियों में से लेकर के, वो गैप इतना ज्यादा है कि अगर राज्य और सरकार उनको संरक्षण नहीं देगी तब वो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभी कल ही एक प्रश्न में माननीय गृह मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि चाह करके भी ये सारे थानों में महिला दरोगा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उतनी महिलाएं दरोगा के रूप में हैं ही नहीं। इसीलिए हमारा कहना था अध्यक्ष महोदय कि कम से कम राज्य सरकार, राज्य जिला स्तर की जितने भी नियुक्तियां हैं, मेडिकल में जो नामांकन है, उसमें 35% क्षैतिज आरक्षण हो। महिलाएं तो आगे बढ़ेंगी, राज्य तो सबल मजबूत होगा ही, राज्य का तो चहुमुखी विकास होगा ही। अभी हम जो राज्य में आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, 60% जो आबादी है, तो यह भी अगर वो 35% होगा तो वो 40% में भी 35 होगा, और 75% ये आंकड़ा बढ़ करके हो जाएगा, राज्य के वासियों की नियुक्ति होगी। और इस सरकार जो अभी गठबंधन सरकार में है, इनका वादा भी था, इनका वादा तो था कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे, लेकिन हम करें 50% न सही 35% आरक्षण से भी तो शुरू करें। सीबीएसई भी गाइडलाइंस में कह रही है भाई कि भाई टीचर में जो है वो महिलाएं होनी चाहिए। आपने 2015 में भी कहा कि हर एक थाना में जो है महिला दरोगा होने चाहिए। तो अगर महिलाओं को नियुक्ति नहीं होगी, महिलाओं का प्रेफरेंस देंगे, तो हम किस सामाजिक आर्थिक विकास की, किस चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हमारा सरकार से अनुरोध होगा कि विचार करे इस दिशा में, और महिलाओं को राज्य सरकार जिला स्तर की नियुक्तियों में कम से कम 35% क्षैतिज आरक्षण हो। सरकार इस पे विचार करे। माननीय मंत्री जी। महोदय, वर्तमान आरक्षण अधिनियम 2001 अभी लागू है, और इसमें महिला का 5% क्षैतिज आरक्षण है, और अभी तक वही चलते आ रहा है। माननीय सदस्य का जो भावना है महिला को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसका रोजगार कैसे जोड़ा जाए, और जिला कोटि का जो भी नौकरी हो उसमें उसका आरक्षण 35% के लिए, ऐसा प्रोपोजल अभी सरकार के पास नहीं है। माननीय सदस्य की भावना को से अवगत हम लोग हुए, सरकार हुई, और इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और यह भी सरकार की भावना है, वो भी चाहती है कि महिला को भी आरक्षण मिले, उसको भी आगे बढ़े। आज ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो कई चीजों में सिर्फ महिला ही है जहां पुरुष नहीं होते हैं। जैसे दीदी जिसको हम लोग बोलते हैं SGA ग्रुप, उसमें सारे के सारे महिला ही होती है। आंगनबाड़ी सेंटर, उसमें महिला ही होती है। तो महिला का एकदम पहले से तो बेहतर स्थिति बनी है, और जो भावना है विनोद सिंह जी का, उस भावना से सरकार संज्ञान ले रही है, और उसके पश्चात इसका कोई जवाब दिया सके। वर्तमान में कोई ऐसा ही नहीं है, और हम अनुरोध भी करना चाहेंगे कि आप जो सर के संकल्प दिए हैं इसको वापस ले, और सरकार के संज्ञान में है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस पर कुछ हम लोग करेंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उदाहरण दिया अनुबंध पे, फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ भी महिलाओं के साथ उल्टा हो रही है कि अनुबंध में आप उनके सस्ते श्रम का शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल वो सहिया में है, स्वास्थ्य सहिया में जहाँ 2000 से कम है वो रसोईया में है, जहाँ केंद्र जो है मात्र 500 रुपये देती है, स्टेट 2400 दे रही है। वो जल सहिया में है जहाँ 1000 की भी गारंटी नहीं है।
हम इसीलिए कर रहे हैं। यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, संख्या गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तो उनका शोषण ही हो रहा है। जिस आर्थिक जिसके बल पे, इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार कम से कम सरकारी नियुक्तियों में, सरकार के जहाँ है नियुक्तियां हैं, मेडिकल में नामांकन में, कल को डॉक्टर की बात होगी, महिला डॉक्टर कैसे होंगे जब मेडिकल में आरक्षण नहीं देंगे महिलाओं को। इसलिए हम कहा कि नियुक्तियों के साथ साथ मेडिकल के नामांकन में भी महिलाओं को जो है 35% आरक्षण होना चाहिए। और हम यही उम्मीद करेंगे कि नहीं है तो सरकार बता ही रही है, तो जान ही रही, इसीलिए तो प्रस्ताव लाया कि है नहीं, इसीलिए कह रहे इसे लाया जाना चाहिए। तभी आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस महिलाओं की भागीदारी की बात में है, तो क्या सरकार आने वाले इस वर्ष में, आने वाले समय में जो है उस पे इस दिशा में सोचेगी? आप अभिस्ताप वापस लें, अभिस्ताप वापस लें। विनोद जी, आपके बातों से तो सरकार सहमत हो गई, संज्ञान में भी ले ली। भावना है, उस भावना से सरकार जो है संज्ञान लिया है, और हम लोग भी चाहते हैं आगे कुछ हो, लेकिन समय काल निर्धारण करना मुश्किल है। लेकिन हमारी भी सोच है, जो आप चाहते हैं सरकार की वही सोच है। चलिए सरकार ने कहा है विचार करेगी, तो मैं इस बात से ही उम्मीद करते हुए वापस लेता हूँ। धन्यवाद।